Hello दोस्तों, today I am going to discuss AFO series theory. It will consist of 60 questions. So let's start. First question: प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर इमल्सन, कोलाइडल, सस्पेंशन या हेट्रोजीनस मिक्सचर. So protein present in the milk in the form of कोलाइडल. सो जो कोलाइडल प्रोटीन जो होता है वो मिल्क में कोलाइडल के फॉर्म में पाया जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एंड इमल्सन जो होता है वो इमल्सन के रूप में मिल्क में क्या पाया जाता है? तो जो फैट होता है वो फैट प्रेजेंट इन द मिल्क इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन and protein in the form of colloidal. Next question: most abundant protein in the world, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पूरी दुनिया में पाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर कोलाजेन, इलास्टिन, केराटिन या रूबिस्को. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोटीन है जो पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रूबिस्को. रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: लॉ ऑफ टॉलरेंस इंट्रोड्यूस बाय, लॉ ऑफ टॉलरेंस कौन इंट्रोड्यूस किया था? एंड द ऑप्शंस आर मेंडल, पुन्नेट, माल्थस या सेल्फोर्ड. So law of tolerance was introduced by Selford. That is option number D. So option number D is the right answer of this question. Law of tolerance was introduced by Selford. Next question: photosystem second is absent in, जो photosystem second होता है वो किसमें absent होता है, किसमें नहीं पाया जाता है photosystem second? And the option are C4 plants, C3 plants, कैम्प प्लांट्स या कस्क्यूटा प्लांट. सो जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स में फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता है. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो शुगर केन हो जाएगा और मेज हो जाएगा. शुगर केन एंड द मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स. एंड C4 राइस वीट एंड कैम्प प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो पाइनएप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कैम्प प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन: प्रीकर्सर ऑफ IAA इज, IAA ऑक्सीजन का एक फॉर्म होता है, इंडोर एसिटिक एसिड. वो उसका प्रीकर्सर कौन होता है? एंड द ऑप्शंस आर ट्रिप्टोफैन, जियाटिन या IBA या जेंथोफिल. So as we know that कि IAA stands for indole acetic acid, that is the form of oxygen, and the precursor of oxygen is tryptophan. And tryptophan, so option number D, that is tryptophan, is the right answer of this question. Suppose that which element is necessary in tryptophan? to zinc. This is also very important. Next question: वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस, एक मोलिक्यूल अगर ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा? एंड द ऑप्शंस आर 686 किलो कैलोरी, 686 कैलोरी या 686 टन कैलोरी या 686 जूल. So what will be the answer? So right answer of this question will be the option number A, that is 686 किलो कैलोरी. एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. नेक्स्ट क्वेश्चन: बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डेवलप बाय, जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व किया जाता है वाटर में, तो वही इसको बोर्डेक्स मिक्सचर बोलते हैं. तो बोर्डेक्स मिक्सचर को कौन डेवलप किया था? एंड ऑप्शंस आर PMA, मिलर डेट, पास्चर, फ्लेमिंग या ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन. सो बोर्डेक्स मिक्सचर को डेवलप PM मिलर डेट किए थे. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म बिटवीन वाज प्रपोज बाय, इनमें से कौन बिटवीन टर्म को प्रपोज किए थे? एंड द ऑप्शंस आर फंक, मिलर, कुन्ने या वाल्टेयर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फंक। फंक जो थे वही बिटवीन टर्म को प्रपोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर विच इज द स्वीटेस्ट एमंग द ऑल शुगर, कौन सा शुगर इसमें से जो सबसे मीठा होता है, स्वीटेस्ट नेचर में होता है? एंड द ऑप्शंस आर फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। सो स्वीटेस्ट कौन शुगर होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज विच इज द स्वीटेस्ट among all sugar. So right answer of this question is option number A, that is the fructose sugar. Next question, final product of glycolysis, and the options are pyruvate, oxalate, malic acid या कार्बोनिक एसिड। सो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जो ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड में बनता है या पायरुवेट में बनता है। ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है और यह सेल के साइटोप्लाज्म भाग में होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बिकॉज पायरुवेट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिनो शिप्स नेटिव फ्रॉम, जो मेरिनो शिप होता है वो शिप एक वैरायटी मेरिनो होता है, वो किस देश में पाया जाता है, वो किस देश का नेटिव है? एंड द ऑप्शंस आर स्पेन, अमेरिका, रसिया या इंग्लैंड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। सो मेरिनो शिप्स नेटिव फ्रॉम स्पेन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ, एंड द ऑप्शंस आर हरियाणवी, सिंधी, मालवी या होलिस्टियन। सो बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ, वो काऊ का वो कौन सा ब्रीड होता है जो दोनों काम कर सकता है, जो मिल्क भी दे दे और वो प्लॉइंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसी को हम लोग जो दोनों में काम करता है उसी को ड्यूअल पर्पस। तो इनमें से कौन सा होगा? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हरियाणवी। सो हरियाणा आल्सो, हरियाणा इन सम बुक्स यू कैन गेट Haryana it is written. So option number A, that is Haryanvi या Haryana is the right answer of this question because Haryana breed of cow, so dual purpose. Next question, severe bloat is removed by which tools, means जो severe bloat होता है is removed by tools, and what is the name of that tools? So options are ट्रोकर, कैनुला, मेडिसिन, एंटीबायोटिक या एंटीफंगल इंजेक्शन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रोकर, कैनुला। सो सीवियर ब्लॉट इज रिमूव बाय ट्रोकर, कैनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको बोर्ड स्टेब्लिशिंग, जो टोबैको बोर्ड है वो कहाँ स्टेब्लिश हुआ है? एंड द ऑप्शंस आर 1976 इन गुंटूर, in 1976 Maharashtra, in 1976 Goa, in 1976 Bangalore. What will be the answer? So tobacco board established in 1976 in Guntur. So option number A is the right answer of this question. Next question, best crop for making hay, मेकिंग ही कौन सा क्रॉप हो जाता है जो मेकिंग ही के लिए सबसे उत्तम है? सो एंड ऑप्शंस आर बरसीम, पैडी, वीट या शुगर केन। सो फॉर मेकिंग ही बरसीम इज द बेस्ट क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बेस्ट क्रॉप फॉर मेकिंग ही इज द बरसीम क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो एंड पोमग्रेनेट इज ड्यू टू विच एलिमेंट, जो फ्रूट क्रैकिंग होता है टमाटर में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है और पोमग्रेनेट में भी जो फ्रूट क्रैकिंग होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? सो फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो एंड पोमग्रेनेट इज ड्यू टू विच एलिमेंट? एंड द ऑप्शंस आर बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द बोरॉन। So boron is the responsible for fruit cracking of tomato and
pomegranate. Next question, gestation period of cow. gestation period काऊ का कितना होता है? So gestation period of cow, and the options are 281 days, या 210 days, या 310 days, या 250 days. So what will be the answer? So right answer of this question is option number A, that is 281 days. 281 दिन का gestation period होता है काऊ में. काऊ में gestation period 281 days के होता है. And bottoming in cauliflower is due to which element? Next question, that is question number 18, saying कि bottoming in cauliflower, cauliflower में जो bottoming होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? And the options are नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या जिंक. What will be the answer? So bottoming in cauliflower is due to nitrogen element. So option number A is the right answer. Because of the nitrogen, bottoming in cauliflower takes place. Next question, जोनाथन स्पॉट ऑफ एप्पल. जो एप्पल में होता है वो जोनाथन स्पॉट एक डिजीज है, वो किसके कारण होता है? जोनाथन स्पॉट होता है वो किसके कारण होता है जो एप्पल में होता है? एंड ऑप्शन आर ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन या फास्फोरस. So right answer of this question will be the water. That is option number B. Because of water, जोनाथन स्पॉट ऑफ एप्पल टेक्स प्लेस. जो एप्पल में जोनाथन स्पॉट होता है वो वाटर के कारण होता है. That is the environmental factor. Next question, कॉफी बोर्ड इस्टेब्लिशिंग. कॉफी बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था? कॉफी बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था और किस शहर में हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर 1942 इन बेंगलोर, या 1942 महाराष्ट्र, या 1942 बिहार, या 1942 हरियाणा. व्हाट विल बी द आंसर of this question? And the question is coffee board established in. So right answer of this question is option number A, because in 1942 in Bangalore coffee board established. So coffee board established in 1942 in Bangalore. So option number A is the right answer of this question. Next question, मिल्क शुगर इज. जो मिल्क में शुगर होता है पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है और कौन सा वो उसका क्या नाम है? मिल्क शुगर इज क्या है? एंड ऑप्शंस आर लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज. व्हाट विल बी द आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लैक्टोज. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज लैक्टोज शुगर फाउंड इन मिल्क, एंड लैक्टोज इज मेड अप ऑफ glucose plus galactose. So lactose is made up of glucose plus lactose. That is, lactose is disaccharide, and lactose is found in milk sugar. So option number A is the right answer of this question. Next question, internal necrosis in mango is due to. Internal necrosis in mango is due to. मैंगो में जो इंटरनल नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ न्यूक्लियस. सो इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो इज ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन. बिकॉज ऑफ बोरॉन इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो टेक्स प्लेस. Internal necrosis in mango is due to boron element. And the color of egg yolk is due to. जो योग होता है, एग का योग होता है, उसका कलर किसके कारण होता है? एंड द ऑप्शंस आर जैंथोफिल, लाइकोपिन, कैरोटीनॉइड्स या क्लोरोफिल. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंड द क्वेश्चन इज कलर ऑफ एग योग इज ड्यू टू. एग का जो योग होता है तो उसका कलर किसके कारण होता है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जैंथोफिल. बिकॉज ऑफ जैंथोफिल कलर ऑफ एग योग. ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो. जो पोटैटो में इन्वायरमेंटल डिजीज पाया जाता है वो इन्वायरमेंटल कॉज के कारण होता है ब्लैक हार्ट. और ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? द ऑप्शंस आर
ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कॉपर या मोलिब्डेनम? So right answer of this question is option number A, that is oxygen. Because of oxygen, black heart of potato takes place. Black heart of potato is due to oxygen. That is option number A. Next question, that is question number 25. What is the best method for milking? जो मिल्किंग करते हैं वो कौन सा बेस्ट मेथड होता है? सो एंड द ऑप्शंस आर फुल हैंड मेथड, नकल मेथड या बोथ या नन? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फुल हैंड मेथड, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड एंड सेफ मेथड. एंड नकली मेथड में वो हार्म कर सकते हैं. एक और भी मेथड होता है स्ट्रिपिंग. सो आउट ऑफ दिस फुल हैंड मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर मिल्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 26. स्टार्टर फीड कंटेंस मैक्सिमम ऑफ. जो स्टार्टर फीड होता है वो उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन. सो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? So right answer of this question is option number B, protein, because protein should be high in starter feed. Next question, एंथ्रेक्स इज कॉज बाय. जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है काऊ में वो किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स डिजीज इज ड्यू टू एंड द ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या माइकोप्लाज्मा. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? So anthrax is caused by bacteria, that is option number A. So bacteria is responsible for anthrax disease. Next question, crunch type leaf anatomy found in. जो crunch type leaf anatomy जो crunch anatomy होता है वो particular प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वो स्पेशल कैरेक्टर होता है जो सिर्फ उसी में पाया जाता है. एंड द ऑप्शंस आर C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैम्प प्लांट्स या कस्क्यूटा. व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो क्रंच एनाटोमी फाउंड इन C4 प्लांट्स. एंड आई आस्क व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स इज सुगर कैन एंड मेज. सो क्रंच एनाटोमी इज द peculiar character of C4 plants. Next question, that is question number 29. Which disease spread through virus in cattle is. जो एक डिजीज होता है जो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है वो कौन सा डिजीज है? एंड द ऑप्शंस आर एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज, टाइफाइड या प्लोटी. व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज, FMD, ऑल्सो इन शॉर्ट फॉर्म FMD डिजीज. ये वायरस के थ्रू स्प्रेड करता है और ये कैटल में पाया जाता है. So option number B is the right answer of this question. Next question, crown choking in coconut. कोकोनट में जो क्राउन चोकिंग होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? एंड ऑप्शंस आर बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ द बोरोन crown choking takes place in coconut. So crown choking in coconut is due to boron element. Next question, most dangerous disease of chicken is. जो चिकन में एक बीमारी पाया जाता है वो बहुत ही डेंजरस खतरनाक होता है, वो कौन सा डिजीज है? कौन सा डिजीज सबसे डेंजरस होता है चिकन में? एंड ऑप्शंस आर पैराकेराटिस, रेनिकेट या फॉल कोलेरा या कर्ल टू पैरालिसिस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो सबसे डेंजरस जो चिकन में बीमारी होता है वो रेनिकेट होता है. एंड ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेनिकेट इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज दैट इज फाउंड इन चिकन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एंड पैराकेराटिस किसके कारण होता है? तो जिंक एलिमेंट के कारण होता है. और कर्ल टू पैरालिसिस ये विटामिन B2 के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Holstein Friesian native from HF in short also we call. So Holstein Friesian, that is a breed of cow, वो किस देश का नेटिव है? And options are Holland, England, Japan या Mexico. So right answer of this question is that is Holland. That is option number A. So Holstein Friesian native from Holland. Next question. White, grey या brown colored superficial growth of pathogen on the host surface is called. सपोज डेट किसी क्रॉप के लीफ या होस्ट सरफेस पे अगर वाइट, ग्रे या ब्राउन कलर का सुपरफिशियल ग्रोथ हो जाता है पैथोजन का, तो उसको कौन सा डिजीज बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? एंड द ऑप्शंस आर स्मॉट, रस्ट, विल्ट या मिल्ड्यू. एंड मिल्ड्यू विल बी द पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, that is mildew. Because in mildew white, grey या ब्राउन कलर सुपरफिशियल ग्रोथ हो जाता है पैथोजन का. So mildew will be the right answer of this question, that is option number D. Next question. Parakeratosis is caused by deficiency of which element? जो पैराकेरोटिस जो डिजीज होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? एंड द ऑप्शंस आर जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड कॉपर. What will be the right answer? So option number A, that is the zinc. Zinc is the responsible for parakeratosis disease, that is causing chickens. Next question. Charcoal like and black या purplish black dust like masses develop on the affected plant parts, mostly on floral organs, as inflorescence are called. So what will be the right answer of this question? And options are smut, rust, wilt या leaf spot. So again I am repeating that question. Charcoal like and black या purplish black dust like masses develop on the affected plant parts, mostly on the floral organs, as inflorescence are called smut. So option number A is the right answer of this question, because in smut charcoal like structure found on plant parts. Next question. मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड. जो प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है वो तो कोलाइडल के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? सो मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर कैसीन, इलास्टिन, केरोटीन या जेंथोफिल. सो right answer of this question is the option number E, that is casein. So milk protein is called casein. जो प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है उस प्रोटीन को हम लोग कैसीन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हार्मोन हेल्प्स इन लेट डाउन ऑफ मिल्क? मिल्क के लेट डाउन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन हेल्प्स इन लेट डाउन ऑफ मिल्क? एंड द ऑप्शंस आर प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बोथ या नन. What will be the answer? So let down of milk is due to oxytocin, that is option number B. So option number B is the right answer, that is oxytocin hormone helps in let down of milk. Next question. Central Institute of Good Research is located at. जो गुड के लिए रिसर्च है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर गुड रिसर्च, वो कहाँ अवस्थित है? एंड ऑप्शंस आर मखदूम, दैट इज मथुरा या यूपी, मथुरा इन यूपी, या करनाल या न्यू दिल्ली या वाराणसी. सो व्हाट विल बी द आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मखदूम. मखदूम इज इन मथुरा and state name is UP. So Central Institute of Good Research is located at Makdum, that is option number A. Next question. एमिनो एसिड विच इज डिफिशियंट इन लेग्यूम्स. लेग्यूम्स में कौन सा एमिनो एसिड की कमी पाया जाता है? लेग्यूम्स में कौन सा एमिनो एसिड की कमी पाया जाता है? एंड ऑप्शंस आर लाइसिन, मेथियोनिन, प्रोलिन या एलानिन. तो कौन से एमिनो एसिड जो लेग्यूम्स में कम पाया जाता है, जो डिफिशियंट अमाउंट में होता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मेथियोनिन.
So methionine amino acid deficient in legumes. So लेग्यूम्स में मिथियोनिन और लाइसिन किसमें कौन सा किसमें, तो सीरियल्स में लाइसिन की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय, जो अल्ट्रा यूवी रेज होते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? एंड ऑप्शंस आर ओजोन लेयर या ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर या आइनोस्फीयर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? So right answer of this question is option number A, ozone layer. In ozone layer, ultra UV ray radiations are absorbed. अल्ट्रा रे जो होते हैं वो अल्ट्रा रे को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर वाज पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? किस साल में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर पास हुआ भारत सरकार द्वारा? सो राइट आंसर ऑप्शंस आर 1955, 1954 या 1953 या 1956। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? FPO, that is food product order pass in 1955, that is option number A. So option number A is the right answer of this question. Next question, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड लोकेटेड इन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो कहाँ अवस्थित है? एंड द ऑप्शंस आर गुरुग्राम, डेट इज इन हरियाणा, या वाराणसी या कर्नाटका या बेंगलोर। सो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इन गुरुग्राम हरियाणा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज इस्टेब्लिश या लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली, जेली के बनाने के लिए कौन सा सुटेबल फ्रूट है? जेली के लिए बनाने के लिए कौन सा फ्रूट सुटेबल है? और जेली बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए, डेट इज पेक्टिन। सो एंड द ऑप्शंस आर मैंगो, पोमग्रेनेट, लीची या गाभा। सो गाभा विल बी द राइट आंसर, बिकॉज गाभा fruit is very suitable for making jelly, because in guava fruit contains pectin in high amount, so there is no need to from external side. So guava is very good for making jelly. Next question, lab to land program was launched in India in which year? लैब टू लैंड प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था भारत में? लैब टू लैंड। सो एंड द ऑप्शंस आर 16 जुलाई 1979, 16 जुलाई 1999, 16 जुलाई 1980, 16 जुलाई 1981। What will be the answer? So option number D is the right answer, because in 16 July 1979 lab to land program was launched in India. So what is the peculiar in 1979? because 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये लैब टू लैंड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, बिकॉज ये ICAR के द्वारा होता है, बिकॉज ICAR का इस्टेब्लिश 16 जुलाई 1929 को हुआ था, और 16 जुलाई 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम हुआ था, जब गोल्डन जुबली बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फैट रिच सोर्स ऑफ, कोकोनट जो फैट होता है वो किसका रिच सोर्स होता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ। सो कोकोनट फैट रिचेस्ट सोर्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर पायरुविक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एमाइलिक एसिड या लॉरिक एसिड। व्हाट विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो कोकोनट फैट दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लॉरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल विलेज वाज गिवन बाय, जो मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो मॉडल विलेज जो होता है मॉडल विलेज, उसका कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? एंड द ऑप्शंस आर डेनियल हैमिल्टन, या टी प्रकाशन, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या महात्मा गांधी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन नंबर ए, डेट इज डेनियल हैमिल्टन। डेनियल हैमिल्टन in 1905 gave the concept of model village. So model village was given by Daniel Hamilton, that is option number A. Next question, the optimum depth of puddling in rice,
जो राइस के ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो पटलिंग करते हैं उसका डेप्थ कितना होना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर. So the right answer of this question is that is option number B, that is 5 centimeter. In 5 centimeter in rice crop 5 centimeter पडलिंग optimum depth होना चाहिए for transplanting. Okay, so option number B, that is 5 centimeter is the right answer. Next question, the method of person to person या face to face contact between the rural people and extension worker. पर्सन टू पर्सन या फेस टू फेस बात करना होता है जो रूरल पीपुल और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में कांटेक्ट होता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर इंडिविजुअल कांटेक्ट या ग्रुप कांटेक्ट या मास कांटेक्ट या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द इंडिविजुअल कांटेक्ट, बिकॉज इन इंडिविजुअल कांटेक्ट extension worker and rural people can talk face to face, person to person, and this method is very effective method of communication because here extension worker and rural people directly contact and they can talk face to face, so there is no gap of communication gap in this method, so this method is a very effective method. Which breed of goat known as the queen of milk? गोट का कौन सा ब्रीड जो क्वीन ऑफ मिल्क कहलाती है? सो गोट का कौन सा ब्रीड है जो क्वीन ऑफ मिल्क कहलाती है? द ऑप्शंस आर भदवारी, मलबारी, सानेन या जमुनापरी. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सानेन. तो सानेन इज नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क. सो सानेन इज द क्वीन ऑफ मिल्क इन गोट. ओके, ऑफ गोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, highest and sweetest milk producing cow breed in India. Highest and sweetest milk producing cow breed in India. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा और सबसे मीठा मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ का ब्रीड का क्या नाम है? एंड द ऑप्शंस आर थरपाकर, हरियाणा, गिर या साहिवाल. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? So Sahiwal, that is option number D. So Sahiwal breed of cow is the highest and sweetest milk producing breed. Okay, so Sahiwal will be the right answer because Sahiwal gives highest and sweetest milk producing cow breed in India. Next question, abnormal increase in size due to excessive more cell division. अगर एबनॉर्मल साइज इंक्रीज हो जाता है साइज में और किस कारण? और तो सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन के कारण किसी चीज़ का साइज बड़ा हो जाता है एबनॉर्मली, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंड ऑप्शंस आर हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रोफी या विल्ट या नेक्रोसिस. व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द हाइपरप्लासिया, बिकॉज हाइपरप्लासिया इज defined as abnormal increase in size due to excessive more cell division. Next question, फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ. जो फाउंडेशन सीड होता है वो किसका प्रोजेनी होता है? एंड द ऑप्शंस आर न्यूक्लियर सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड या ब्रीडर सीड. So what will be the answer, right answer of this question? So foundation seed is the progeny of breeder seed because breeder seed से ही foundation seed बनता है. And the mother seed is nuclear seed, nuclear seed से breeder seed, breeder seed से foundation seed. Next question, whip tail of cauliflower. कॉलीफ्लावर में जो एक वीप टेल होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? वीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किसके कारण होता है? एंड द ऑप्शंस आर मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कैल्शियम या कॉपर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोलिब्डेनम. तो बिकॉज ऑफ मोलिब्डेनम वीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर टेक्स प्लेस. सो वीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू मोलिब्डेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल लीफ ऑफ साइट्रस.
जो साइट्रस में लिटिल लीफ डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? So little leaf of citrus is due to copper. That is option number A. So copper is responsible for little leaf of citrus. Next question, that is question number 55. Cow milk is light yellow या creamy color due to, जो काऊ का मिल्क होता है वो लाइट येलो कलर, हल्का पीला या क्रीमी कलर का होता है, वो किसके कारण होता है? जो काऊ का मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, वो हल्का पीला होता है, वो किसके कारण होता है? एंड ऑप्शंस आर जेंथोफिल, लाइकोपिन, एंड क्लोरोफिल या कैरोटीन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो बिकॉज ऑफ कैरोटीन, डेट इज ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज ऑफ कैरोटीन काऊ मिल्क इज लाइट येलो या क्रीमी कलर. So carotene is responsible for color of milk, that is yellow या creamy color. तो creamy color या light yellow color of milk is due to carotene. That is option number D. So option number D will be the right answer of this question. Next question, that is 56. Cirrhosis is caused by. The cirrhosis disease is caused by, and options are मैग्नीज डिफिशियंसी या मोलिब्डेनम डिफिशियंसी या कॉपर या जिंक. सो which element is responsible for cirrhosis? So cirrhosis is caused by manganese deficiency. That is option number A. So option number A is the right answer. Because of manganese deficiency, cirrhosis disease takes place. Next question. Drying of plant organs such as stem या branches which starts from the tip and progressively gradually towards the main stem या trunk is called. एक प्लांट में जो डिजीज होता है उसमें क्या होता है कि ड्राइंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, जो प्लांट का ऑर्गन्स होता है वो सूखने लगता है, जैसे कि स्टेम या उसका ब्रांचेज. और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वो टिप से स्टार्ट होता है और प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली धीरे धीरे मेन स्टेम या ट्रंक की तरफ आता है. उस डिजीज को क्या बोलते हैं? एंड ऑप्शंस आर विल्ट, लीफ स्पॉट, रूट रॉट या डाईबैक या विदर टिप. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाईबैक. ऑप्शन नंबर डी, डाईबैक या विदर टिप. सो इन डाईबैक डिजीज वो प्लांट ऑर्गन सूखने लगते हैं, स्टेम या उसकी ब्रांचेज से, ब्रांचेज से स्टार्ट होता है टिप से और ग्रेजुअली वो नीचे आते हैं, स्टेम या ट्रंक के पास आता है. सो डाईबैक विद द टिप विद द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 58. हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंस. इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ड्राउट टॉलरेंस में हेल्प करता है, चाहे रिलेटेड है? एंड द ऑप्शंस आर इथाइलिन, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड. So what will be the right answer? So abscisic acid, that is option number D. Abscisic is responsible for, they are directly related with drought tolerance. So right answer of this question will be the option number D, that is abscisic acid, EBA. So abscisic acid is related with drought tolerance. Next question, that is 59. The plants growing in salt water is known as. अगर कोई प्लांट साल्टी वाटर में ग्रो कर रहा है उस प्लांट को क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर हेलोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स या लिम्नोफाइट्स या नॉन. सो साल्ट ग्रोइंग प्लांट्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो हेलोफाइट्स आर साल्ट ग्रोइंग प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. numerous small pustules growing out through host epidermis which gives rusty appearance of the affected plants. ये कौन सा डिजीज है जिसका जो सिम्टम्स है? तो सिम्टम्स ऐसे होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पोस्चुल्स होते हैं, ग्रो कर जाते हैं होस्ट प्लांट की एपिडर्मिस पर. एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होता है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोस्चुल बन जाते हैं और रस्टी अपीयरेंस देते हैं. एंड ऑप्शंस आर रस्ट, विल्ट, root rot या leaf spot. So what will be the right answer? So right answer of this question is option number A, that is rust. Because in rust condition numerous small pustules growing out through host epidermis which gives rusty appearance of the affected parts. Next, sorry, this is the last question. Thank you for your kind
attention. Thank you.